चीन का सामान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान तो इसका भुगत भोगी है। अब ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लीजिए, उसने चीन के हथियारों के दम पर भारत को ललकारा, तो उसके बदले में भारतीय सेना ने धुआं धुआं उसे कर दिया। पाकिस्तान से दागे गए जिस मिसाइल को भारत ने मलबा में तब्दील किया, अब उसी का पोस्टमार्टम करने के लिए 7 देश खड़े हैं, जो चीन और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए भारत से डिमांड कर रहे हैं। दुनिया में चाइनीज कबाड़ को लूटने की होड़ मची है। पाकिस्तान की हार और चाइना की बेइज्जती को हर कोई बार बार देखना चाहता है। चाइनीज मिसाइल का यही वो मलबा है जो दुनिया भर में शहबाज और जिनपिंग की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाला है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से आई मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि ये चाइना में बनी PL-15E मिसाइल है, जिसे चीन ने पाकिस्तान को दिया था। 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले में एक खेत से PL-15E मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए थे। 12 मई को वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार चीन में बनी इस कबाड़ मिसाइल का मलबा सबको दिखाया था। Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available. भारत के पास पड़े इसी चाइनीज कबाड़ के मलबे की इंटरनेशनल डिमांड हो रही है, जिनमें 5 आइज देश यानी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्रांस और जापान भी, जो चाइना में बनी इस मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं, ताकि ये पता कर सके कि इसे बनाने के लिए चीन ने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये है कि चीन की इस फेल मिसाइल के बारे में जानकारी जुटाने का आखिर मकसद क्या है? इन सब का अध्ययन करके पश्चिमी देश अमेरिका, जापान यह निर्धारित करना चाहते हैं कि भविष्य में अगर चीन के साथ कोई युद्ध हुआ, PL-15 मिसाइल को युद्ध में यूज किया अमेरिका के विरुद्ध या जापान एयरफोर्स के विरुद्ध या किसी पश्चिमी देश के एयरफोर्स के विरुद्ध, तो उसका मुकाबला कैसे करना है, उसको जैम कैसे करना है, उसको सॉफ्ट किल कैसे करना है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि जिस मिसाइल को भारत के डिफेंस सिस्टम में चुटकियों में ढेर कर दिया, उसका मलबा आखिर दुनिया क्यों मांग रही है? वो इसीलिए क्योंकि इससे चाइना की पोल खुलेगी। PL-15E के मलबे की जांच में रडार सिग्नेचर के जरिए ये जानकारी मिल सकती है कि मिसाइल का रडार कैसे काम करता है। ध्वस्त मिसाइल के मोटर स्ट्रक्चर के जरिए ये पता किया जा सकता है कि उसकी मोटर कैसे बनी है। गाइडेंस सिस्टम के जरिए मिसाइल को रास्ता दिखाने वाली टेक्नोलॉजी का भी खुलासा हो सकता है, और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे के बारे में भी कई जरूरी बातें इस मलबे से पता चल सकती हैं। जाहिर है चाइना की तकनीक है तो धोखा मिलना लाजमी है। कहा जा रहा है कि पहली बार किसी संघर्ष में PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी चीन तो पाकिस्तान को वो हथियार देता है जिसका खुद वो इस्तेमाल कभी नहीं करता। मसलन या तो वो कबाड़ हो गए हो या फिर आउटडेटेड। कर्ज के चंगुल में फंसा पाकिस्तान इन्हें भी मजबूरी में खरीदता है। फिर 30 मार्का बनकर भारत पर दागता है, लेकिन अंजाम क्या होता है? वही जो PL-15E मिसाइल का हुआ, उसके पर खच्चे उड़ गए। भारतीय सेना ऐसे हर वार को नाकाम करने का मादा रखती है, इसीलिए तो बागेश्वर बाबा भी चीन पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहे हैं। 2025 का ये भारत है जो घर में घुस करके मारता है, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करता है। और पाकिस्तान को ये खबर जरूर करिए कि ये तो भारत की बेटियों का जलवा था। अगर बेटे आंदोलन में आएंगे, रणभूमि में आएंगे, तो तेरा क्या होगा कालिया। चीन पर भरोसा करना और हिंदुस्तान से जंग मोल लेना, ये दोनों ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है, क्योंकि शहबाज मुनीर जब भी चाइनीज हथियारों के दम पर हिंदुस्तान को ललकारेंगे तो हमेशा ही मुंह की खाएंगे, और फिर दुनिया में अपनी कटी हुई नाक को फिर से कटवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।